कहिए कैसे हैं आप। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पाप को स्वीकार करने के बारे में। पाप को मान लेना अति आवश्यक है। सिर्फ एक आयत जिसे आज पढ़कर आप स्वतंत्र हो सकते हैं। पहला यूहन्ना बाइबिल के अंत में प्रकाशित वाक्य के निकट पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अभी कुछ देर पहले मैं किसी की बात सुनकर सलाह दे रहा था। ये मेरे बहुत अजीज हैं और अपनी प्रिय पत्नी के साथ आए थे। दोनों 70 वर्ष के आसपास हैं। मेरे कमरे में बैठे ये रो रहे थे क्योंकि इनके परिवार में कोई समस्या आ गई है। बच्चों के साथ आपसी संबंधों में कोई समस्या है। मैं उनसे बात ही कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, देखा एंगस, सिर्फ तेरे साथ ही नहीं, संसार में सबका यही हाल है। पिता और बेटे में अनबन, माँ और बेटी के बीच में परेशानियाँ, पति और पत्नी के बीच समस्याएं, भाई भाई के बीच झगड़ा, भाई और बहनों के बीच मनमुटाव। ये तो आसान है कि बाहर मसीही बनकर रहना, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं हैं और आप उनको नहीं जानते हैं, तो इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अपने घर में ही मुश्किल है, क्योंकि घर में कोई नकाब नहीं होता। फिर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप कैसे हैं भाई, ये सब खिड़की से बाहर हो जाता है और हम अपने वास्तविक मुद्दों के बीच होते हैं। प्रभु यीशु को ये बात मालूम है दोस्त। वो इन सब बातों में से होकर गुजरा है जिन्हें आप आज बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके अपनों ने ही उसके साथ दगाबाजी की। जो उसकी थाली में उसके साथ खाते थे उन्होंने धोखा दिया है ना। उसे जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं की गई। ना हैकल उसे समझ पाई, ना फरीसी। यीशु जानता था एक न्याय संगत क्रोध क्या होता है। जब उसने एक कोड़ा बनाया कि अपने पिता के घर की सफाई करे, जिससे वो लोग लेन देन करने का स्थान समझते थे। यीशु समझता था कि लोग भूल जाते हैं। यीशु जानता था कि लोग क्रोधी और कड़वे हैं, फिर भी जरूरी है कि हम अपने पाप माने और आगे बढ़ें। तो मैंने इस बुजुर्ग दंपति से कहा, महोदय, उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैंने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वो बोले, एंगस, मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, पीठ में दर्द है। मैंने कहा, मैं आपकी किसी शारीरिक कमजोरी के लिए दुआ नहीं करूंगा। मैं दुआ करूंगा कि आप उन्हें माफ करेंगे, अपने पाप मानेंगे और आगे बढ़ेंगे और पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी। मेरे अजीजों, 90% बीमारियां दिमाग की उपज है। जी हाँ, जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं और उसे क्षमा नहीं करना चाहते तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जी हाँ, जब आप अंदर से कड़वे होते हैं, नकारात्मकता से भरे हुए, तब पुराने सभी दर्द वापस आ जाते हैं। पुराना गम आपको फिर खाने लगता है। जब आप पाप मान लेते हैं तब आप मुक्त हो जाते हैं, उकाब के समान। तब अचानक आपका शरीर चंगा होने लग जाता है ना। तो चाहे कैंसर की बात क्यों ना हो, मैं सभी कैंसर वालों के लिए बात नहीं कर रहा। बीमारियों के लिए प्रजनन स्थान होता है हमारा दूसरों को क्षमा नहीं करना, नफरत करना, क्रोध, कड़वाहट, भय और चिंताएं करना। ये सब बीमारियां पैदा करता है। जब आप में शांति होगी, आनंद और प्रेम होगा, स्वतंत्रता होगी, आशा होगी, है ना, तब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मैंने उन बुजुर्ग से कहा, आपकी पीठ पर 50 किलो का सीमेंट का भार लदा है, जिस कारण आप बीमार हैं। माफ कर दें, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जाइए अपने कमरे में ठीक अभी और उस इंसान को माफ कर दें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, और आगे बढ़ जाएं। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। For more information, please visit angusbuchan.com.